इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शीर्षक पंक्तियों को प्रणाम करते हैं। सुनो खगपति यह कथा पावनी, सुनो खगपति यह कथा पावनी, सुनो खगपति यह ताप भव भय दावनी, ताप भव महाराज कर शोभ अभिषेका, सुनाता लहरी नर वीर विवेका, काम नर सुनहि जगावहि, सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि सुर दुर्लभ सुख करी
माही दुर्लभ सुख करी जग माही सोर दुर्लभ सुख करी जग माही सोर दुर्लभ सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाहि काल रघुपति पुर जाहि काल रघुपति पुर जाहि काल रघुपति पुर जाहि। कागभुसुंडी जी महाराज गरुण जी के प्रति कहते हैं कि हे खगपति, यह पावनी कथा कौन कथा? श्री राम कथा। तीनों ताप दैहिक देव से संबंधित, दैविक दैव योग से आने वाली, भौतिक पुराकृत कर्मों से जो हमको त्रास देती है, तीनों तापों का नाश करके और भव के भय से मुक्त करा देती है यह कथा। कौन? पावनी कथा। महाराज का अभिषेक महोत्सव सुनकर जीव को विरक्ति की प्राप्ति हो जाती है। विरक्ति कब होगा? जब विवेक जग जाएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब मम चरण उपज अनुरागा। ये भी वहां धर्म लिखा है। जीव को जब विवेक प्राप्त होता है, विवेक कब होता है? जब सत्संगति में उसकी मति की गति होती है, तब विवेक होता है। मेरा एक सिद्धांत है, ये संसार सत्य है। क्यों? हमको यहीं रहना है। जाड़े में हीटर, गीजर ये सब सत्य है। गर्मी में एयर कंडीशन सत्य है, ये झूठ नहीं है। गर्मी समाप्त, एसी का काम समाप्त, ये मिथ्या हो गया। अब क्या चाहिए? तो अब जो गर्म करे वो चाहिए, ब्लोअर चाहिए, हीटर चाहिए, अंगीठी चाहिए, कोयला चाहिए, लकड़ी। जिसकी आवश्यकता है जगत में जीव को, वो सत्य है। जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वो असत्य है। हमने कई घरों में देखा है, लोग जाड़े में नॉर्मल एसी हो, ड्यूअल न हो, तो लोग कवर करके उसको ढक के रखते, डस्ट न आ जाए, कूड़ा करकस न पड़े।
उसी को बांध देते हैं पीछे से, फिर जब गर्मी शुरू होगी तो उसको खोलते हैं मार्च के बाद। उपयोगिता है तो सत्य है, न है तो मिथ्या है। जहां हम रहते हैं उसको मिथ्या मान कर रहेंगे तो यह अज्ञानता है, कोई अर्थ नहीं। वेदांत की बातें वेदांत के लिए, गृहस्थ होने के नाते हमारा आपका कर्तव्य है जहां रहते हो वहां विवेक पूर्वक रहो। कर्तव्य का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा, ये पलायन असंभव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में यही कहा, यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चरचराया था तो युद्ध भूमि में रथ पर चढ़ के क्यों आ गए? फिर चले जाते, विरक्त हो जाते। नहीं, यहां आए हो, अब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध करोगे तब भी लोग मारेंगे, नहीं करोगे तब भी लोग मारेंगे। जब लोग मारने लगेंगे पार्थ, तो अपने बचाने के लिए आपको गांडीव उठाना पड़ेगा। इसलिए पलायन का प्रवचन न करिए, जो मैं कहता हूं सो करिए। न जाने कैसा लोगों ने पढ़ा रखा है, पूरे जगत को पढ़ा रखा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यहीं रहते हो, बीवी बच्चों में रहते हो, घर में रहते हो, फिर जहां रहते हैं हम उसकी निंदा करके कैसे रहते हैं? नहीं ना, जहां हैं आप उसकी प्रशंसा करके उससे मुक्त होकर और उसके साथ रहना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कैसे सरल है? रामचरित्र से सरल है। मेरे राम जी का स्वभाव ऐसा है। इसलिए जो यह सुनेगा, क्या अभिषेक महोत्सव, उसको विरक्ति हो जाएगी, विवेक जग जाएगा। जो सुने और गाए, सुख संपत्ति नाना विधि पाए। सुख संपत्ति नाना विधि माने अनेक प्रकार, जानते हैं? धर्म एक ऐसा सिद्धांत है, व्यवहार है, जिसको पालन करते ही रिद्धि सिद्धि समृद्धि स्वतः आगमन कर लेती। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।